स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देविंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, भूगोल के टॉपिक और करंट अफेयर्स के टॉपिक दोनों मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं देविंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्ले लिस्ट में जाकर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ सकते हैं। ये अगली क्लास है हमारी, और ये क्लास ये टॉपिक है पश्चिमी नदियों का। इससे पहले पूर्वी नदियों का टॉपिक भूगोल में पढ़ा दिया है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के आराम से देख लें, इत्मीनान से देख लें और नोट्स बना लें। नदियों का क्रम पूरा अच्छे से मैंने बताया है। नदियां कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से राज्यों में बह रही हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं या कौन कौन सी वितरकाएं उनके ट्रिब्यूटरी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और बांधों के बारे में भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे टॉपिक जैसे जैसे भूगोल की क्लास आगे बढ़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। हेडिंग ये आपके सामने है, भारत की पश्चिमी नदियों के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न रिवर्स के बारे में। इंग्लिश में आप लिख सकते हो वेस्टर्न रिवर्स के बारे में। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो क्रम से चलेंगे, बिल्कुल उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारा कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा है। इससे पहले हमारे इस हिस्से की नदियों के बारे में मैंने पढ़ा दिया पहले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इधर की जो नदियां हैं वो ज्यादातर आज कहाँ पड़ेंगे, वो अरब सागर में, ठीक है। जो पश्चिमी हिस्से की जो नदियां हैं वो ज्यादातर बह करके कहाँ पे गिर रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। तो बेसिक बात ये पता होना चाहिए। और हमारा दक्षिण में क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर है दक्षिण में भारत के। तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी वाली सभी नदियों को आपको बता दिया है ना, जो उधर डेल्टा बनाती हैं। इस साइड की जो भारत की नदियां हैं, इससे पहले जो मैंने क्लास पढ़ाई है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां काय का निर्माण करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली या कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती की बात कर रहा हूँ, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। कहने का मतलब है कि कंकड़ पत्थर अपने मुहाने पे जमा ना करके समुद्र के अंदर ही बहा करके ले जाती है, ठीक है। तो एक मुंह बन जाता है, ज्वार नद मुख। जैसे नाद होती है, इस तरीके से पशुओं को पानी पिलाते हैं, इसी तरीके की एक आकृति बन जाती है कंकड़ पत्थरों से। इसी को एस्चुरी बोलते हैं, या हिंदी में ज्वार नद मुख बोला जाता है ना। जहाँ पे बार बार ज्वार भाटे की स्थिति होती है और वो कंकड़ पत्थरों को बहा करके नीचे ले जाता है, अपने पानी में समाहित कर लेता है। तो नर्मदा और ताप्ती भारत की दो प्रसिद्ध नदियां हैं जो क्या का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और दोनों पश्चिम भारत में बहती हैं। तो उससे पहले हम देखो शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक नदी है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से बह करके आती है और इस तरफ अरब सागर में गिरती है। तो ये सबसे पहले जो नदी की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी नदी है, साबरमती नदी, ठीक है। आराम से मैं आपको क्रम बता रहा हूँ और एक एक करके ये बताना चाह रहा हूँ इन क्लासों में कि कौन कौन सी नदियां भारत की बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और अरब सागर में गिर रही है। इसके बाद एक एक करके नदियों के विषय में चर्चा भी करेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से आपको नदी पढ़ाने वाला हूँ मैं, है ना। तो आप क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर यदि नए बच्चे हैं तो आप शेयर किया करें अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। तो सबसे पहले कौन सी नदी है, साबरमती नदी बह करके आती है भारत के इसी पश्चिम दिशा में। कौन से राज्य से बहती है, राजस्थान से। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से राजस्थान में बहते हुए, उदयपुर के आसपास से राजस्थान में बहते हुए गुजरात की तरफ आती है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, समाहित कर देती है अपने पानी को, है ना। ये आपने पढ़ी होगी और हिस्ट्री में भी इसका बड़ा उल्लेख है, इतिहास में। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। कौन से आश्रम की, साबरमती। लेकिन साबरमती से पहले वो आश्रम था सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। लेकिन सत्याग्रह का शब्द बदल करके, चूंकि नदी वही होकर के बह रही है, अहमदाबाद से होकर के ये नदी बहती है गुजरात में, तो साबरमती नाम रख दिया, है ना। तो इतिहास में भी ये फेमस है अपने आप में ये नदी, और भूगोल की दृष्टि से भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। अहमदाबाद शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, साबरमती। चाहो तो आप एक पॉइंट इधर लिख भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। एक शहर पड़ता है यहाँ पे और शहर का नाम है अहमदाबाद। ये गुजरात का शहर है, ठीक है। इसी नदी के तट पर स्थित है। और साबरमती आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने इसी नदी के तट पर करी थी। तो ये कहाँ आकर के गिरती है, इस वाले हिस्से में आकर के, अरब सागर वाले हिस्से में आकर के गिर जाती है। कौन सी नदी, साबरमती। और निकलती कहाँ से, मैंने बताया आपको, अरावली की पहाड़ियों से। आप लिख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट को आप याद रखना है। इसके अलावा एक दूसरी नदी इसके नीचे से या अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में मृत हो जाती है। उस नदी का नाम है लूनी नदी। एक मैं यहीं से ले लेता हूँ, एक नदी इस तरीके से बह करके आती है और कच्छ के रण में ही
ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कच्छ के रण वाला हिस्सा है, आपको समझ आने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला हिस्सा है? कच्छ का रण। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी। कच्छ का रण एक जिला है गुजरात का, कच्छ की खाड़ी समुद्र वाला एक ही हिस्सा है, जो एक सकरा हिस्सा होता है उसी को खाड़ी बोलते हैं, किसी भी राज्य से लगा हुआ, ठीक है। तो नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। ये भी कहां से निकलती है? राजस्थान से। राजस्थान से निकल करके गुजरात में बहते हुए कहां पे गिर जाती है? कच्छ के रण में आकर के गिर जाती है। और इससे भारत की कैसी नदी बोलते हैं? नमकीन नदी या नमक नदी या लवड़ीय नदी इसे बोला जाता है। कैसी नदी और बोलते हैं इसको? लवड़ीय नदी। आप चाहो तो लिखेंगे यहाँ पे, लवड़ीय नदी इसे भारत की कहा जाता है, ठीक है। और कच्छ के रण में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। इसकी एक और खासियत क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, एक नदी है इसके बाद, मेहर झील से निकल करके आती है, जहां से निकल करके आती है और यहाँ से निकलने के बाद वो इस तरफ ही गिर रही है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे आकर के। और नदी का नाम है माही नदी। पढ़ा होगा आपने, कौन सी नदी है जी? माही नदी, ठीक है। और माही नदी कहां से निकलती है? मेहर झील पड़ती है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, माही नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को। मान लीजिए यहाँ से उभर के कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी? माही नदी है, ठीक है। तो निकलती कहां से? ये विंध्याचल पर्वत में स्थित एक स्थान से निकलती है, जहां मेहर झील के नाम से फेमस है वो वाला इलाका। कौन से नाम से फेमस है? मेहर झील के नाम से। लेकिन आप विंध्याचल याद रखिएगा। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये पॉइंट अवश्य लिख लो आप। कौन सी रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को दो बार काटती है या विभाजित करती है, ठीक है। ये क्रम बता रहा हूं बहुत अच्छे से मैं आपको। ये पश्चिमी भारत की नदियां हैं जो कि सभी अरब सागर में आ रही है। कहां पे आ रही है? अरब सागर में, जो मैंने बताया है। ये सब अरब सागर वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे जितनी भी नदियां गिर रही हैं वो सब कहां पे गिरेगी? अरब सागर में गिर रही है, ठीक है। ये पूरा अरब सागर का हिस्सा है सब। कच्छ का रण चूंकि गुजरात का इलाका है, इसी वजह से यहाँ पे कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं, तो यहीं पे आकर के ये नदियां गिरती है। अब अगली नदी की मैं बात कर लेता हूँ। जो अगली नदी यहाँ से बह रही है, इस तरीके से निकल करके आती है और यहीं गिरती है, खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ये वाली कहाँ गिरती है? खम्मात की खाड़ी में। खम्मात की खाड़ी में गिरती है ये वाली नदी। और मैं नदी की बात कर रहा हूँ नर्मदा की। कौन सी नदी है? नर्मदा। और नर्मदा निकलती कहाँ से? अमरकंटक से, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ है भाई साहब? आपका मध्य प्रदेश में। अमरकंटक का पठार भी पड़ते हैं, इसे बॉक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस पठार के आसपास के हिस्सों से। और अमरकंटक बहुत लंबा चौड़ा पठार है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं, जो कि तीनों दिशाओं में जाती है। एक पश्चिम में आती है, एक पूर्व में जाती है और एक उत्तर में जाती है। तो तीन नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी कहाँ पे आ रही है? पश्चिम में। क्योंकि हम कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? पश्चिम की नदियां, वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में और खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की। कैसी है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मध्य भारत में, और भारत को दो हिस्सों में विभाजित भी करती है। भारत को उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर में विभाजित भी करती है, ठीक है। कौन सी नदी? नर्मदा। और कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों भैया कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना। नर्मदा को मां गंगा के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। जैसे गंगा को पूजते हैं और मानते हैं उत्तर भारत में, ऐसी नर्मदा भी मध्य प्रदेश में मानी जाती है, पूजी जाती है। और मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों से होकर के ये नदी बहती है। कौन सी चट्टानों से? संगमरमर की चट्टानों से। और जबलपुर में ही इसी नदी पर क्या है? एक भेड़ा घाट है ना। भेड़ा घाट का मतलब है वाटरफॉल सा, एक झरना है, बहुत खूबसूरत झरना है। वहां पे आमतौर पर सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने भी जाते हैं ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो कहाँ पे गिरती है ये नदी? खम्मात की खाड़ी में, ठीक है। आगे बात करते हैं नर्मदा के बाद जो अगली नदी बह रही है, वो कौन सी नदी बह रही है? अगली अगली नदी यहीं से निकल करके आती है और यहीं गिरती है खम्मात की खाड़ी में। ये भी कहाँ गिर रही है? खम्मात की खाड़ी में, ठीक है। और नदी का नाम क्या हो गया आपका? ताप्ती। ये कौन सी नदी हो गई भाई साहब? ताप्ती हो गई। अब ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती की यदि मैं बात करूं तो बैतूल जनपद से निकलती है। और बैतूल जनपद भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बैतूल जनपद मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि पश्चिम भारत में बहती है।
दोनों ही नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, इस बात को नोट कर लेना अच्छे से आप। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इस तरफ गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। ये दोनों नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी का मतलब है कि जो कंकड़ पत्थर बहा करके लाती है, तो इस हिस्से में जो कच्छ खम्मात की खाड़ी में यहाँ पे जो छोड़ती है, तो वहां से जो समुद्र का पानी आता है ज्वार की तरह, वो उसको अंदर बहा लेता है। तो उस आकृति को, उस व्यवस्था को, उस प्रवृत्ति प्राकृतिक व्यवस्था को ज्वार नद मुख बोलते हैं, ठीक है। तो उसे एस्चुरी पढ़ लेते हैं। कई बार आता है कि भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदियां एस्चुरी बनाती हैं, तो एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों रट लेना। और दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दोनों भारत के पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती है। कौन सी सागर में? अरब सागर में। और अरब सागर से पहले ऑप्शन आएगा तो खम्मात की खाड़ी। खम्मात की खाड़ी गुजरात से लगा हुआ बिल्कुल एक हिस्सा है अरब सागर का ही सकरा सा, जो कि पेट्रोल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आमतौर पर यहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इस वजह से आप नर्मदा को पढ़ेंगे। जब नर्मदा यहाँ पर गिरती है खम्मात की खाड़ी में, तो यहाँ दो द्वीप है, दो आइलैंड है, दो टापू है, एक हादिया बेट और एक आलिया बेट। इन दोनों द्वीपों से पेट्रोल का उत्पादन होता है यहाँ पर। कौन कौन से? हादिया बेट और आलिया बेट, दोनों को आप नोट कर लेना। अब अगली नदी के बारे में बात करेंगे, तो अगली नदी की तरफ चलते हैं। वैतरणा नदी और मांडवी नदी, एक नदी यहीं से बहकर के गिरती है, जहां पे नासिक से निकलती है ये नदी, और नदी का नाम है वैतरणा। छोटी सी रिवर है, कहां पे गिरती है? अरब सागर, ठीक है। वैतरणा नदी है, नोट कर लेना। अब इसके बाद अगली नदी की हम बात कर रहे हैं। नासिक मतलब महाराष्ट्र, समझ गए होंगे आप। अगली नदी यहां से निकल करके इस तरीके से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नदी का नाम है आपका मांडवी। सुनी होगी आपने, बहुत फेमस नदी है मांडवी। और मांडवी कौन से राज्य की है? गोवा की सबसे प्रसिद्ध नदी है मांडवी। लेकिन निकलती कर्नाटक के इलाके से है जी। निकलती कहां से है ये? कर्नाटक के इलाके से निकलती है, लेकिन गोवा की प्रसिद्ध नदी है। कौन से राज्य की है? गोवा की। गोवा में बहते हुए कहां गिर जाती है? अरब सागर में। इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो अरब सागर में ये गिर जाती है, ठीक है। गोवा से बहते हुए ये नदी कहां पे गिर जाती है? अरब सागर में। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। और गोवा की सबसे प्रसिद्ध नदी है। और गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखना, पेपरों में कई बार आ चुका है। गोवा की राजधानी पणजी, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, गोवा की राजधानी है पणजी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब इसके अलावा हम बात करेंगे अगली नदी की, शरावती नदी की। शरावती नदी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आज बता रहा हूँ। ये बेटा आप क्रम ही याद रखना, मैं सिर्फ क्रम बताना चाह रहा हूँ आपको। इन नदियों को डिटेल से और पढ़ाएंगे हम टॉपिक्स में। अगर ये क्रम आपको एक बार याद होगा, सागर आपको याद होंगे, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में कभी भी। तो दिमाग में बस मानचित्र के माध्यम से भरना होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगली नदी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से नीचे कौन से राज्य में आ जाएंगे? महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका में आ जाएंगे। गोवा के बाद भी है ना, क्योंकि गोवा हो गया तो गोवा से नीचे क्या है? कर्नाटक हमारा राज्य। तो यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध नदी है शरावती नदी, शिमोगा जिले से निकलती है। शरावती नदी इस तरीके से बहती है और बहने के बाद कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है भाई साहब, ठीक है। कहां पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और नदी का नाम क्या है? शरावती। कहां से निकलती है? शिमोगा से। और शिमोगा कहां पे? कर्नाटक, ठीक है। शरावती क्यों फेमस है? भारत का एक जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है, इसका नाम है गांधी सागर जलप्रपात। महात्मा गांधी जी के नाम पर उसका नाम रख दिया, ठीक है। गांधी सागर जलप्रपात कहां पे स्थित है? शरावती नदी पर ही स्थित है। बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, बहुत फेमस वाटरफॉल है इसी नदी पर। तो अरब सागर में आकर के गिर जाती है। कहां से निकलती है? शिमोगा जिले से। और शिमोगा जिला कहां है? कर्नाटका में स्थित है शिमोगा जिला, ठीक है। इन पॉइंटों को याद रखिए। इसके अलावा कुछ एक जो छोटी नदियां हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक पम्मा नदी है। कौन सी नदी है? यहीं से निकलती है, कर्नाटक वाले हिस्से से, कर्नाटक और नीचे केरल वाले हिस्से से। नदी का नाम क्या है? पम्मा नदी, ठीक है। और अरब सागर में यह गिर जाती है। कौन से सागर में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है पम्मा नदी, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना आप।
अब पम्बा नदी के बाद अगली नदी की बात करते हैं। सबसे फेमस नदी है भरतपूजा नदी। कौन सी नदी है? यहां से निकलती है और निकलने के बाद इस तरीके से अपने पानी को अरब सागर में गिरा देती है। और नदी का नाम क्या है? भरतपूजा। इस तरफ लिख देते हैं भरतपूजा। और राज्य आ जाएगा आपका केरल। और केरल की सबसे प्रसिद्ध नदी है, केरल की कैसी नदी है? सबसे प्रसिद्ध नदी है भरतपूजा। ठीक है, केरला से बहते हुए भरतपूजा कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। गिरने से पहले यहाँ पे एक झील है, इसका जो पानी है वो एक झील में गिरता है। और झील का नाम क्या है? यहाँ पे एक झील है वेम्बनाड। ठीक है, ये वेम्बनाड झील है, तो वेम्बनाड में इसका पानी गिरता है इधर। कौन सी झील में? वेम्बनाड में। और वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि केरल में स्थित है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। यहाँ पे नौकायन की प्रतियोगिता होती है, नावों की दौड़ भी होती है। ठीक है, सबसे लंबी झील, और इसी में भरतपूजा गिरती है नदी आकर के। और जो पम्बा नदी है ना, ये भी इसी वेम्बनाड झील में इसी का पानी जाता है, पम्बा नदी का भी। ठीक है, ये बड़ी छोटी नदी है पर कोई दिक्कत नहीं, आप इसे याद रखना, ये बहुत फेमस नदी है भरतपूजा। अब भरतपूजा के बाद एक और नदी की बात कर लेते हैं। लास्ट में एक और नदी आती है, और एक और नदी आते हुए इस तरफ अरब सागर में पानी अपना गिरा देती है। कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में। ठीक है, और नदी का नाम है आपका पेरियार। पेरियार नदी, ये भी कौन से राज्य की है? केरल राज्य की। ये दूसरी प्रसिद्ध नदी है, ये दूसरी प्रसिद्ध नदी है। ये पहली प्रसिद्ध नदी है कौन से राज्य की? केरल राज्य की। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो आप, याद रहेगा पेरियार नदी। और कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? नीचे कौन सा राज्य है? यहाँ पे केरल। आप इस तरफ मत जाना, मैं सिर्फ पश्चिमी नदियों की बात कर रहा हूँ, तो पूरा मानचित्र भर दिया मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी नदियां हो गई। एक बार फिर देख लो आप, तो जो टॉपिक है मेरा वो सिर्फ पश्चिमी भारत की नदियों का है, और क्रम में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक के बाद एक नदी भारत में अरब सागर में गिरती है पश्चिमी दिशा में आकर। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने बताया आपको साबरमती नदी पश्चिम में बहती है और आकर के कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिर जाती है, इस वाले हिस्से में। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और अरावली की पहाड़ी कौन से राज्य में? राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर वाले हिस्से से। ठीक है भाई साहब। दूसरी नदी लूनी नदी, इसे नमक नदी भी कहते हैं, लवड़ीय नदी के नाम से भी जानी जाती है, चूंकि जी जहाँ कच्छ के रण में जहाँ गिरती है वहाँ सफेद चादर सी मिलेगी आपको, है ना, इसी के द्वारा, पानी के द्वारा, और अदृश्य और हो जाती है। ये भी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर वाले हिस्से से। इसके बाद तीसरी नदी हमने बताया आपको माही नदी, जो विंध्याचल पर्वत के कौन सी जगह से निकलती है? मेहर झील पड़ती है, मेहर झील से। कौन सी झील है? मेहर झील। यहाँ से निकलने के बाद कौन सी रेखा को दो बार काटती है? जी, भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी है। ठीक है, तो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में आकर के। इसके अलावा नर्मदा बहुत फेमस नदी है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और पश्चिमी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लगभग 1350 किलोमीटर, लगभग 1350 किलोमीटर में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं, लगभग 1350 किलोमीटर में बहते हुए कहाँ पे गिरती है? खम्बात की खाड़ी में। यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है ये नदी? एस्चुरी। मैंने बताया आपको, लिख भी देता हूँ, एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसके बाद ताप्ती नदी है जो बैतूल जिले से निकलती है मध्य प्रदेश में, ये भी इस तरीके से बहते हुए आती है और पश्चिमी भारत में खम्बात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा वैतरणा नदी है, एक नासिक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। उसके अलावा मांडवी नदी कर्नाटक के एक हिस्से से निकल करके गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी, गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी, और यहाँ गिर जाती है अरब सागर में। इसके बाद शरावती नदी बहुत फेमस नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है, शिमोगा जिले से निकलती है कर्नाटक में। ठीक है, गांधी सागर जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पढ़ते हैं इसको हम। पम्मा नदी है एक छोटी सी, जो वेम्बनाड झील में गिरती है, कर्नाटक तमिलनाडु की, कर्नाटक केरल की सीमा पर। भरतपूजा केरल की बहुत फेमस नदी, प्रसिद्ध नदी, फेमस नदी। और दूसरी प्रसिद्ध नदी पेरियार नदी। ये दोनों नदियां केरल की हैं, जो कि केरल से निकल करके कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये भी कहाँ गिरती है? ये वेम्बनाड झील में, जो कि केरल की अथवा भारत की सबसे लंबी झील है लंबाई में, तकरीबन 96 किलोमीटर में लंबाई है इसकी, और केरल के 4 जिलों की सीमा बनाती है ये। कितने जिलों की? 4 जिलों की। ठीक है भैया, 4 जिले की मान लो आप यूपी में सीमा बना लो, आगरा मथुरा, है ना, आगरा मथुरा तो नहीं जाएंगे, पर आगरा से इस तरफ जाते हैं, मान लीजिए फिरोजाबाद गए हम,
या इटावा गए या मैनपुरी गए, तो अगर किलोमीटर जोड़ेंगे तो लगभग कितना किलोमीटर हो जाएगा, 100 से ऊपर भी चला जाएगा। ऐसे ही 4 जिलों की किलोमीटर्स में सीमा बनाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। वेम्बनाड झील केरल की सबसे लंबी झील, भरतपुजा पेरियार दोनों प्रसिद्ध नदियां हैं केरल की। तो ये हमारे भारत की पश्चिमी नदियां हुई इस टॉपिक में। आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि कोई शक समस्या हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे क्या चीज समझ में आई, क्या चीज नहीं समझ में आई। यदि चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी आने वाली आगामी भर्ती जो 35,000 उत्तर प्रदेश पुलिस की आ रही है उसको ध्यान में रख करके ये टॉपिक पूरे अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और भूगोल पुराने यूपी पुलिस के पेपर आप उठा के देखोगे तो उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जीके में पूछे 38 क्वेश्चनों में, तो एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, सबसे ज्यादा भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं, इससे पहले आप यूपी स्पेशल कवर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में पूरा यूपी स्पेशल पढ़ा रखा है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ा रखा है और स्पेशल तरीके से भी पढ़ा रखा है उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष, ठीक है। हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी चल रही है और करंट अफेयर्स की डेली टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए मिलते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से चेक करें और वहां से देखें और अपने नए दोस्तों के और मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।